Hello friends and my dear students, Namaskar. In this session I am starting the topics of class 11. Till now I was doing the topics of class 12. तो मैंने अभी क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट किया है क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि 10th का रिजल्ट आने वाला है एंड बी रेडी फॉर द टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 एंड बेस्ट विशेस टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू क्लास 11 फ्रॉम क्लास 10. तो दोस्तों आज हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई विल जस्ट टेक द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट. दैट मीन्स व्हाट इज सेट एंड हाउ टू राइट सेट. दीज टू थिंग्स आई विल डिस्कस. I will discuss here only two things: what is set and how to write. How to write set. These two things I will discuss today. Now let me first begin with this word. आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है collection. What does collection means? See, collection का मतलब क्या होता है? In general, you just go beyond your textbook and mathematics. इन जनरल हमारे डे टू डे लाइफ में कलेक्शन का क्या मतलब है? कलेक्शन मीन्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट. सिंपल, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स रहता है, हम उसे कलेक्शन कहते हैं. आई हैव रिटन जस्ट सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शन. आई हैव रिटन द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शन. जैसे ये पेन है, पेंसिल, पेपर, इरेजर, नोटबुक, बुक. दिस इज वन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ सिमिलरली आई हैव रिटन सेकंड कलेक्शन इज चेयर, बैग और सीटी, वाटर और ड्रिंक, लाइक दैट. मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिला दिया है. ये भी एक कलेक्शन हो सकता है. फिर यहाँ 2, 4, 6, 8, 10. दिस इज ऑल्सो ए कलेक्शन. A, E, I, O, U, another collection. And collection of most dangerous animals of the world. I have not written here. So let me discuss one by one. And let us ask some question. क्या क्या questions हमें करना है? सी फर्स्ट में देखिए, ये है पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर, नोटबुक एंड बुक. तो आप एक क्वेश्चन करिए हमेशा, ये किस चीज का कलेक्शन है? व्हाट नेम कैन बी गिव टू दिस कलेक्शन? ऑब्वियसली दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, द आइटम्स विच वी आर यूजिंग इन स्टडी पर्पस और ऑफिशियल पर्पस. सो दिस इज द स्टेशनरी आइटम्स. अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कोई भी नाम यहाँ पर लिख, कोई ऑब्जेक्ट का नाम, और मैं आपसे पूछूं क्या ये इसमें है, क्या इस कलेक्शन में ये आएगा या नहीं? एक चीज हमने पहले डिफाइन कर दिया कि ये कलेक्शन किसका है. दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्टेशनरी आइटम्स. सो इफ आई एम राइटिंग हियर, सपोज आई एम राइटिंग हियर ब्लैक बोर्ड or green board, like that, blackboard, you will say yes, this is the member of this collection. लेकिन अगर मैं suppose और भी लिखता हूँ, I am writing here another example. Suppose I am writing here window. आप तुरंत कहेंगे no, 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 this is not the example, this is not the member of this collection. So if you are in this situation to say yes, this is the member of this group or this is not a member of that group, that means that collection is well defined. The collection is well defined. What is the meaning of well defined here? We should be able to say yes, what is the name of that group, yeah, of which group these elements are from, and whether an object is from that group और नॉट. अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लिखे वो उस ग्रुप में होगा या नहीं, वी शुड बी क्लियर इन दैट. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. जस्ट आई एम पुटिंग ए टिक मार्क हियर. आई एम फ्री एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग यस दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. दूसरा है चेयर, बैग, सीटी, वाटर, ड्रिंक. तो आपसे पूछा जाए किस चीज का कलेक्शन है? नोबडी इज श्योर. इट इज ए कलेक्शन. जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट से कलेक्शन है, बट दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. यू कैन नॉट डिफाइन कलेक्शन है किस चीज का. और अगर मैं कोई एक चीज यहाँ पर लिख दूं, मैंने यहाँ लिख दिया आई एम राइटिंग सपोज गैस, क्या ये इसका मेंबर है या नहीं है? आई एम नॉट श्योर. सो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन.
Here it is 2, 4, 6, 8, 10. This is also collection of, you can say, even integers, even positive integers. और अच्छे से करके है, अगर मैं कहूँ 13 will be a member of this collection or not, आप बहुत ही क्लियर है यहाँ पे to say whether 13 is a member or not. There is no confusion at all. 13 इसका member नहीं है, even नहीं है. अगर मैं कहूँ 20, yes, तो it is also well defined. Now A, E, I, O, U मैंने dash 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 नहीं किया है, मतलब ये finite है, इसमें elements fix है. So you are sure here, this is the collection of vowels of English alphabet. अगर मैं पूछूं X इसका एलिमेंट है, आप बोलेंगे नो नो, दिस इज नॉट द एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड. नाउ नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स. मोस्ट डेंजरस एनिमल्स are the collection because that is more than one animal. But do you think this most dangerous is well defined? If I am saying lion, somebody may like lion, and for them may like lion means here they don't have any fear from lion, and for them lion is not dangerous because most dangerous is not defined. Something may be dangerous for me, it is not dangerous for you. Dangerous defined ही नहीं है. कोई चीज आपके लिए डेंजरस होगा, हमारे लिए नहीं हो सकता है, या हमारे लिए डेंजरस है, आपके लिए नहीं हो सकता है. तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. अगर मैं 5 एनिमल्स का नाम लिखूं जो मोस्ट डेंजरस है मेरे लिए, किसी और के लिए वो नहीं होगा. दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. सो नाउ फ्रेंड्स, और माय डियर फ्रेंड्स, और माय स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जिस जिसमें टिक मार्क है मैं उसको रखता हूँ और रिमेनिंग को हटा देता हूँ. मैं आई एम जस्ट रिमूविंग. सो जिसमें मैंने टिक मार्क लगाया है, they are well defined collection and they are distinguishable. Distinguishable means you may be in a situation to say yes, something is a member of that or not, and such collections are basically called set. So from here we can define the set as, how to define the set? A set is, so I am just defining this. A set is the collection of well defined and distinguishable objects. A set is the collection of well defined and distinguishable objects. So there are 2 key words here. One is well defined and another one is distinguishable. Let me again clarify this. What is well defined? Well defined means that collection must have a name. We should be able to say yes, it is a member of that group. And distinguishable means you should be able to identify, or you should be able to give the examples of that collection. So that is well defined and distinguishable. And one more thing, when you are writing a set, anybody who is writing that set, and if it is correct, the members must be same there. So this is the example, or this is the definition of set. There are 2 key points, well defined and distinguishable. We have taken many examples of that. Now I am just discussing certain standard sets which we are using, not from now, we are using this from last many years, from class 6 onwards, 5 onwards. We have studied certain standard set that is from number system, actually number system. Let us see those sets. We will use this
frequently we will use, so those symbols must be known to all of you. Now when we are writing a set, one thing is to be clear, a set is always represented by capital letters of English alphabet, A, B, C, D, like that. A may be a set, B may be a set. Now what are the standard set? First is N. N is used for set of natural numbers, because natural numbers collection is well defined. Then next is W for set of whole numbers. Whole numbers is also well defined. Then Z is used for set of integers. Here this Z is further divided. Suppose I am writing the integers here, suppose 0, 1, 2, 3, like this, and from this side -1, -2, -3. You all are knowing what is integer. So this is the set of integers. This can be further having more symbolic representation. This one, the positive integers, is represented by Z plus, or you can write Z plus like this. 0 is the neutral integer, you can write Z naught. And this one, -1, -2, -3, this is negative integer, they are represented by Z minus, or Z, you can write minus in subscript. This is the set of integers. Our next set is, from integers we will go to Q, that is set of rational numbers. Rational numbers. Then after this we will have the T, that is set of irrationals. We are also using the symbol Q dash for this. Why it is, we will discuss later on. Then we have, after this, other examples or standard symbols, that is R, set of real numbers. And further you can divide this in different groups. For example, R, you can divide again R in 3 parts. That is, R plus is for set of positive real numbers, R minus set of negative real numbers, and R naught means set of the real number which is 0. That is only one, 0. So that is the standard sets from number system. That is, N is used for natural numbers, W is used for whole numbers, Z is used for set of integers, Q for the set of rational numbers, R for the set of real numbers, like that. And we are using R plus or R minus